चुकंदर उगाना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में बीट रूट बोलते हैं। चुकंदर कैसे लगाते हैं, कितने कितने फासले पर इसके बीज लगाते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितने दिन में तैयार हो जाएगा हार्वेस्ट। गॉफ बाल है, उसके साइज़ का हो तो उसकी स्किन नरम होती है, उसको छीलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बड़ा नरम सा और सॉफ्ट होता है। जब आप इसके बीज लगाएंगे तो आपने एक चीज़ को जहन में रखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम चुकंदर उगाना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में बीट रूट बोलते हैं। आज 2 अक्टूबर 2024 है और लाहौर में इस वक्त शाम के 5 बजे हैं और जो दर्जा हरारत है, बादल हेज़ और थोड़ी सी डस्ट के बावजूद वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर अभी ज़्यादा है। पहली बात आपने याद रखनी है कि बीट रूट या चुकंदर के बीज या बाकी मौसम सरमा की सब्जियों के बीज आपने उस वक्त लगाने हैं जब 32 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे बिलो टेम्परेचर स्टेबल नहीं हो जाता। अब आते हैं चुकंदर की तरफ। पाकिस्तान में गर्म इलाकों में जो चुकंदर है ये सितंबर या अक्टूबर में लगाया जाता था। अब अक्टूबर ऑनवर्ड हम कहेंगे, क्योंकि सितंबर ने तो लिफ्ट ही नहीं कराई और बिल्कुल ही जून जुलाई बना रहा, गर्म था, बारिशों के बावजूद टेम्परेचर अप डाउन होता रहा। तो आपने इस टेम्परेचर के मैक्सिमम जो ये 32 है, इसको आपने याद रखना है। चुकंदर कैसे लगाते हैं, कितने कितने फासले पर इसके बीज लगाते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितने दिन में तैयार हो जाएगा हार्वेस्ट, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इसको आपने चुकंदर को देखा होगा जिस तरह शलजम होता है, उसी तरह का इसका साइज़ होता है जो बहुत ग्रोन होता है, थोड़ा सा उसे शेप में डिफरेंट होता है। चुकंदर को लगाने के लिए थोड़ा सा विजुअल डिफरेंस होता है शलजम के बीज में और इसके बीज में। अभी मैं आपको बीज का क्लोज़अप दिखाता हूँ। इसके बीज थोड़े से डिफरेंट होते हैं। चुकंदर के सरसों की तरह बीज होते हैं उसके शलजम के, और चुकंदर के थोड़े से पालक की तरह होते हैं। जब आप इसके बीज लगाएंगे तो आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि चूँकि चुकंदर जो है वो एक फल बनना है, इसलिए हमें एक ही बीज लगाना है। अगर हम 3, 4, 5 कट्ठे बीज लगाएंगे तो वो कट्ठे उगेंगे और वो नीचे जो जड़ है उसकी, जिसको हम फल कहते हैं, फल खाएंगे, तो वो 3, 4, 5 जब बनेंगे तो वो एक दूसरे के साथ उलझ जाएंगे और वो सही उसका नहीं बनेगा। इसका मतलब है हमें हेल्दी बीज एक एक करके लगाना है। दूसरी बात, चुकंदर को जो आप लगाते हुए कंसिडर करनी है वो बीज से बीज का डिस्टेंस है, फासला है, वो इतना रखना है जितना चुकंदर का साइज़ होता है, ताकि एक बीज और दूसरा बीज इतने फासले पर लगें कि उन दोनों के जो नीचे फल है, जो चुकंदर बनना है, वो आसानी से बन सके और एक दूसरे के साथ उलझे नहीं। ठीक है। तीसरी बात, जब हम चुकंदर को आज लगा देंगे तो हमें बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ता है। नॉर्मली जो शलजम और मूली है या गाजर वगैरह वो थोड़ा जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं। चुकंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, तकरीबन 60 से 70 और 80 दिन भी ले जाता है तैयार होने में। जब आप इसको हार्वेस्ट करते हैं तो आपने 2 कंसिडरेशन होती है। पहली कि चुकंदर जो है वो ये जो गॉफ बाल है उसके साइज़ का हो तो उसकी स्किन नरम होती है, उसको छीलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बड़ा नरम सा और सॉफ्ट होता है। उस सूरत में आप निकाल सकते हैं। एक ये हार्वेस्ट है। दूसरा, उसको थोड़ा बड़ा होने दें शलजम के साइज़ का और उसकी जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है। उस सूरत में स्किन जो है उसको पील करके यानी कि छील के उसको यूज़ करना पड़ता है। चुकंदर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, एंटी कैंसर है, इवन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और गाजर के जूस के साथ अक्सर रिकमेंड करते हैं बुज़ुर्ग, बड़े और हकीम कि आप यूज़ किया करें, इससे खून बनता है। इसके अंदर विटामिन्स की एक लंबी रेंज है, ये आप गूगल कर सकते हैं। बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको जूस भी पिया जाता है, इसको चुकंदर गोश्त बहुत मज़े का बनता है चुकंदर के साथ, और बहुत सारी डिशेज़ हैं। इसको एंटीऑक्सीडेंट जो हम डिटॉक्स वाटर बनाते हैं उसके अंदर भी डालते हैं, उसका कलर बड़ा प्यारा हो जाता है। सैलड में अक्सर आपने देखा होगा चुकंदर यूज़ होता है। तो बड़ी ही मज़े की ये सब्ज़ी है जिसको हम इजीली घर में ग्रो कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्लोज़अप में बहुत ही टेक्निकल और इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगा जिसमें हम बीज से बीज फासला कैसे मेंटेन कर सकते हैं और एग्जैक्टली उतने ही फासले पर बीज लगाएंगे जितने फासले पर लगना चाहिए, और वो बहुत अच्छी उसकी जो फसल है वो होगी।
ठीक है, तो आते हैं क्लोजअप की तरफ, आपको बीज लगाने सिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। लें जी, क्लोजअप की तरफ आते हैं। ये चुकंदर का पैक है और ये है जी greengardens.pk का। अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, greengardens.pk। ओके, इसको खोलने का हमेशा की तरह तरीका ये है कि आप इसको उल्टा कीजिए और थोड़ा सा आप इसको प्रेस कीजिए इस तरह से, और ताकि अंदर इसके जो छोटा पैक है वो नीचे आ जाए, क्योंकि हमने इसको नीचे से काटना होता है ताकि हम इस एनवेलप को एज ए प्लांट टैग यूज़ कर सकें। तो ये जनाब हमने नीचे से इसको काटा, काटने के बाद जनाब इसके अंदर से एक छोटा पैक निकलेगा, ये आ गया जी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जनाब हैप्पी गार्डनिंग। तो हैप्पी गार्डनिंग तब होगी जब आप हैप्पीली इसको ग्रो करेंगे और इसको हार्वेस्ट करेंगे। ये इसके सीड्स हैं जी माशाल्लाह से। अभी आप सीड्स का क्लोजअप देखिए, ये बहुत ही मज़े के हेल्दी सीड्स हैं और ये F1 नहीं हैं और ओपन पोलिनेटेड सीड्स हैं, बट दे आर वेरी हेल्दी। तो इस तरह से आपको सीड्स मिलेंगे और सीड्स मिलने के बाद आपने अभी क्या करना है, अभी अगली बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है वो प्रैक्टिस है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मिट्टी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेल ड्रेनिंग रिच एंड सॉफ्ट सॉइल, ये देखिए कितनी मज़े की मिट्टी है। इसी तरह आपकी मिट्टी का कलर होना चाहिए मज़े का। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ऊपर से अच्छी तरह लेवल करना है। लेवल बहुत ज़रूरी है ताकि पानी इक्वल लगे पूरे के पूरे बीज को। इसको जनाब आपने हाथ से या किसी भी चीज़ से आपने पहले अच्छी तरह से लेवल कर लेना है, और लेवल करने के बाद जो बीज से बीज फासला है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल तरीके से और बड़े ही आसान तरीके से, वो आप देखेंगे। ये जैम की खाली बॉटल है, आपके भी घर में होगी। अंदाज़न ये साइज़ होता है चुकंदर का, तो हमें ये आसानी पैदा होगी कि हम चुकंदर के लिए मार्किंग कर लें। एक मैंने बना लिया सेंटर में, उसके बाद ये 1 2 3 इस तरह से आप इसकी मार्किंग कर देंगे तो आपको एग्जैक्टली चुकंदर का वो मिल जाएगा डायमीटर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये काम करने के बाद सीड को हमने थोड़ी सी देनी है डेप्थ। उसके लिए ये आई ड्रॉपर है, आपके घर में होगा ईयर ड्रॉपर या आई ड्रॉपर। इसके ऊपर ये चूँकि आधा इंच से थोड़ी सी कम ये ऊपर इसके निकली होती है, तो इसको हम करेंगे प्रेस पूरा। ये आपका बिल्कुल आइडियल सुराख बन गया जिसके अंदर हम एक एक बीज डालेंगे। और उसके बाद जनाब आपको कोई परेशानी नहीं है कि मिट्टी कम है इसके ऊपर, ये बीज ऊंचा रह गया, ये नीचा रह गया। सब बीज इक्वली बराबर होंगे, इक्वली डीप होंगे और इक्वल फासले पर होंगे और आपके चुकंदर लग जाएंगे। ओके, यहाँ मैं अभी आपको बताता चलूँ कि ये सुराख हुए हैं जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब है ये 12 बाई 12 इंच का जो ग्रो बैग है, इसके अंदर 9 चुकंदर या बीट रूट आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा उगाने हैं तो ज़्यादा ग्रो बैग ले लीजिए, या 24 बाई 12 इंच का जो ग्रो बैग है उसमें इससे 3 गुना ज़्यादा तकरीबन आ जाएंगे। तो उसमें आप यही वाली मार्किंग करके आप कर सकते हैं, 3 या 4 गुना ज़्यादा उसमें आ जाएंगे। तो अब आते हैं जनाब सीड्स की तरफ। ये जनाब मैंने सीड ले लिए और सीड लेने के बाद एक एक सीड आपने उठाना है। अगर आपको शक हो कि या विजुअली आपको लगे कि सीड एक हेल्दी नहीं है तो मैक्सिमम आप 2 सीड डाल सकते हैं। ये हेल्दी सीड है, मैं एक एक ही यूज़ कर रहा हूँ, और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है, मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन याद ये रखना आपने कि जब आप 2 सीड डालें तो जब ये उग जाएंगे तो जो कमज़ोर पौधा होगा उसको आपने निकालना है, और जो मज़बूत पौधा होगा सेहतमंद होगा उसको आपने छोड़ना है। ठीक है जी। ये जनाब हमारे लग गए चुकंदर के बीज, और अभी जनाब इसके ऊपर हमने डालनी है थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट। ये है जी वर्मी कंपोस्ट जो आपको greengardens.pk पे अवेलेबल है। अब हल्की सी लेयर हम सिर्फ ऊपर से ये जो सुराख हैं ये कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको डीप नहीं जाना। अभी आपको अंदाज़ा हो गया है कि मिट्टी बीज जो है वो कितना गहरा लगना है, बस हमें आपने कवर कर दिया। अभी हम इसको मज़े से पानी भी डालेंगे तो बीज एक से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अगर आप वैसे ऊपर फेंकें और ऊपर मिट्टी डालें तो नहीं पता चलता कि बीज कितने कितने फासले पर लगा है और किस बीज के ऊपर कितनी मिट्टी डली है। ठीक है, तो ये हमने अंदाजे से अब इसके ऊपर तकरीबन ये आधा इंच से थोड़ा सा कम बीज डीप हो गया,
और अभी हमने इसको, और अगर आपको लगे कि आपके पास जो ड्रॉपर है उसमें थोड़ी डेप्थ कम है तो आप थोड़ी सी और मिट्टी और डाल सकते हैं। अभी हम इसको लगाएंगे जनाब पानी, और पानी के बाद हम टैग करेंगे, फिर बात करते हैं जी। लें जी, अभी हम डालेंगे इसको पानी। पानी देते हुए आपने फिर भी एहतियात करनी है कि किसी इस तरह के शॉवर के साथ दें, किसी ऐसे बर्तन के साथ डालेंगे जिससे तेज़ धार निकलती है, उससे फिर भी बीज एक से दूसरी जगह मिसप्लेस होने का ख़तरा होता है। पानी देते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ग्रो बैग के अंदर हमने कल रात पानी भर दिया था, मिट्टी नम है। इसी तरह बत्तर या नमी वाली मिट्टी के अंदर आपने बीज लगाना है, कोई भी बीज लगाएं, और उसके बाद ये पानी देना ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी और बीज का आपस में मिलाप हो जाए और कोई अंदर एयर पॉकेट्स ना रह जाएं, और ये इंश्योर हो जाए कि बीज को पता चल गया मैं मिट्टी के अंदर आ गया हूँ, पानी लग गया और अब मैंने ग्रो करना है। तो हल्का सा पानी डाल के आपने दोबारा एक दफ़ा फिर पानी डाल देना है ताकि तसल्ली हो जाए। इस तरह से पानी ज़रूर डाला करें और तसल्ली से दिया करें ताकि बिल्कुल हो जाए। अभी देखें मिट्टी लेवल थी तो बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल जो पानी है। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि जी ग्रो बैग के अंदर पानी बाहर आ जाता है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। ये देखें आपके सामने है, एक कतरा भी बाहर नहीं आ रहा। वो पहली दफ़ा जब आप ग्रो बैग यूज़ करते हैं तो उस वक्त ये इस तरह की फीलिंग आती है। फिर जब ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, ये पानी सोख कर लेती है, ये जो इसका कपड़ा है, फैब्रिक है, उसके बाद पानी बाहर नहीं आता। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है ग्रो बैग का। अभी हम डालेंगे जनाब, इसके ऊपर टैग लगाएंगे, और टैग का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब बारी आती है टैग की। मैंने आपको बताया था कि ये जो एनवेलप है नीचे से खोलिएगा ताकि हम इसको एज ए प्लांट टैग यूज़ करें। इसकी बैक साइड पे हम लिखेंगे आज की डेट, और आज की डेट है जी 2/10/24। ठीक है जी। ये बच्चों से लिखवाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब इसके नीचे आप कोई भी आप चॉप स्टिक लें, कोई बारबेक्यू स्टिक ले लें, कोई चीज़ आप इसके अंदर नीचे से डालिए यहाँ रख के, और यहाँ पर आप कीजिए पेन या टेप लगाइए, और इसको जनाब आपने ऐसे लगा देना है ताकि आपको याद रहे कि किस डेट को लगाया था, किस कंपनी का सीड है, अच्छा है या बुरा है, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। और अभी इसकी जर्मिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने पानी में सोक करके ओवरनाइट बीज लगाया है तो छठे सातवें दिन ये थोड़ा सा लेट जर्मिनेट करता है, ये ग्रो करना शुरू कर देगा, जर्मिनेट हो जाएगा। और अगर आपने मेरी तरह ये खुश्क लगाया है तो इट मे टेक 15 डेज़, 12 to 15 डेज़, या इससे भी 1-2 दिन ज़्यादा ले सकता है। सब्र करना है, ये उगने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है और ये पकने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आपने पेशेंस रखने हैं, परेशान नहीं होना कि बीज नहीं होगा, बीज नहीं होगा। ये उगेगा भी, ये बनेगा भी, बट इट विल टेक टाइम। दोबारा बता दूं कि पहला तरीका इसकी हार्वेस्ट का ये है कि ये गोल्फ बॉल जितना हो, और दूसरा ये है कि टेनिस बॉल जितना हो। जो गोल्फ बॉल जितना जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो आप बगैर छीले हुए उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर टेनिस बॉल जितना होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं छील कर। तो एंजॉय कीजिए। क्लोज़अप आपने देखा कितना आसान सा काम है। बस आपने इस तरह बीज से बीज का फासला मेंटेन करना है, मिट्टी इसी तरह आपने अच्छी तैयार करनी है, और उसके बाद उसको हल्की सी लेयर से कवर कर देना है, और मिट्टी को नम रखना है, धूप में रखना है। इसको पूरी सनलाइट चाहिए क्योंकि इसके नीचे फल बनना है, और इन चीज़ों का आप ख्याल करें। अगर आपके बालकनी में टेरेस पे धूप कम आती है तो फिर चुकंदर आपके लिए चॉइस नहीं है। इसके पत्ते भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फल बनने के लिए इसको कम से कम 8 घंटे की धूप चाहिए, यानी कि फुल सनलाइट चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करके आप चुकंदर यानी बीट रूट को अपने घर में कामयाबी के साथ उगा सकते हैं, और उसकी मज़े की रेसिपीज़ और मज़े के उसके हेल्थ बेनिफिट्स और जूसेस अट्रैक्टिव आप इंजॉय कर सकते हैं। सब्जियां घर में ज़रूर ग्रो कीजिए। सब्ज़ी ग्रो करने से आपको अच्छी एक्टिविटी भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है। यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्रीन पाकिस्तान, एंड हमारा जो ग्रीन इकोसिस्टम है, हमारा ग्रीन कवर इम्प्रूव कर रहे हैं आप। तो सब्ज़ियां वही अच्छी होती हैं जो अपने हाथ से अपने घर में ग्रो करते हैं, और साफ़ सुथरी, हाइजीनिकली साफ़ सुथरी, और आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ खुद उगाते हैं, खुद उसको हार्वेस्ट करते हैं और ख़ुद घर में खाते हैं। बहुत मज़े की होती हैं। अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।